हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको मोस्ट ट्रेंडी नायरा स्टाइल कुर्ती बनाना बताऊंगी। यह कुर्ती आजकल बहुत ट्रेंड में है और देखने में भी स्टाइलिश है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिया है, आप देख सकते हैं। ये इसकी फोल्डेड वाली साइड है मेरी तरफ वाली, और ये वाली ओपन साइड है। जो इसकी लेंथ हम 14 इंच रेडी रखेंगे। 1 इंच हमने इसमें बढ़ाकर रखा है स्टिच के लिए। शोल्डर की मार्किंग मैं यहाँ पर 7 इंच पर करूँगी और डाउन हम 7.5 इंच इतना जाएंगे। ऊपर हमने 7 रखा था, नीचे की तरफ से हम 6.5 इंच रखेंगे। जितना आपने ऊपर रखा है नीचे आपने आधा इंच कम रखना है। स्केल की हेल्प से हम इस लाइन को दिशा ड्रॉ करेंगे। हमने लाइन को मैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1/2 इंच शोल्डर डाउन देंगे। नेक हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब चेस्ट मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं चेस्ट का 4th 9 ले रही हूँ, प्लस उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। और नीचे हम वेस्ट का 4th लेंगे 7.5 इंच, और उसमें भी हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। चेस्ट लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हुए यहाँ पर बॉक्स शेप बनाएंगे। अब हम फिटिंग वाली दोनों मार्किंग को मैच करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए अंदर की तरफ हम 1 इंच जाएंगे, और बैक आर्म होल की मार्किंग के लिए हम कॉर्नर से 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसका हाफ करेंगे गोलाई देने के लिए, और सबसे पहले फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे, देन हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच डाउन दिया था उसको हम मैच कर देंगे। मार्किंग हमारी डन हो गई है। टॉप पार्ट के सेंटर में कट लगाते हुए शोल्डर डाउन को कट करेंगे, साथ ही बैक आर्म होल और एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। अब हम दोनों फैब्रिक में से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट का हम फ्रंट आर्म होल कट कर देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने स्लीव्स वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। यू कैन सी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। जो मैंने स्लीव की लेंथ लिया 15 इंच लिए, 13 इंच हमारा स्लीव रेडी रहेगा, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर हमारा 8.5 इंच रेडी रहेगा, और 1.5 इंच हमने इसकी विड्थ ज्यादा रखी है, 10 इंच हमने इसकी विड्थ ली है। अब ऊपर की तरफ हम 3 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन देंगे। मोहरी में 5 इंच पर मार्क करूंगी, 1.5 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे, और ऊपर की तरफ स्लीव्स को आर्म होल का शेप देंगे। लूजिंग वाली मार्किंग को आर्म होल के साथ मैच करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग हमने कर दी है। इसके सेंटर में नॉच लगाएंगे, और नीचे से जो हमने 1.5 इंच स्टिच के लिए ऐड किया है उस पर भी कट लगा देंगे। इसके बाद ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर देंगे। ये कटिंग डन करने के बाद हम टॉप पार्ट के नीचे वाला बॉटम रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 फैब्रिक लिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, 1 और 2। तो देखिए इस तरीके से ओपन करते हुए दिखा देती हूँ। अगेन हम उसको इसी तरीके से रख लेंगे और इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा रेडी कुर्ती रहेगा 44 रहेगा, उसमें से हम 14 इंच टॉप पार्ट का माइनस कर देंगे, और हमारा बचा 32 में हमारा 2 इंच स्टिच में चला जाएगा। नीचे वाला पार्ट हमारा 30 इंच रेडी रह जाएगा। इस फैब्रिक पे हम प्लीट्स डालेंगे, इसका वर्क बाद में होगा, पहले हम टॉप पार्ट रेडी करते हैं। तो देखिए हम टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट पर नेक की कटिंग करेंगे। नेक डीप में यहाँ पर 6 इंच रखूँगी और ब्रॉड में यहाँ पर 3.25 इंच रखूँगी। नेक को हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे और कट कर देंगे। बैक नेक ब्रॉड हम 3.25 इंच रखेंगे, सेम फ्रंट जितना, और जो मैं इसका डेप्थ रखूँगी वो मैं 3 इंच रखूँगी। बैक नेक की कटिंग कर देंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट पे लेस अटैच करेंगे, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर लेस अटैच करना स्टार्ट करेंगे। लेस को सेंटर लाइन के ऊपर रखते हुए पहले एक स्टिच लगाएंगे, इसके बाद डबल स्टिच लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा लेस थोड़ा सा ब्रॉड है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लेस का फेस इधर वाली साइड करते हुए 2 स्टिच हम इधर वाले लेस पर भी लगा देंगे। लेस हमने अटैच कर लिया है। अब दोनों टॉप पार्ट्स के हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। राइट के ऊपर फैब्रिक को उल्टा रखते हुए बैक को इस तरीके से हम शोल्डर पर 1 से 2 स्टिच लगाते हुए दोनों तरफ के शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। तो शोल्डर हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। नेक के लिए मैंने यहाँ पर अरेब पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। अब हम इस पट्टी को यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और शोल्डर सिलाई के ऊपर रखते हुए
हम यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 0.25 इंच जितना मार्जिन लेते हुए हम नेक के ऊपर ये वाला ओरेप पट्टी अटैच करते जाएंगे। एक्स्ट्रा ओरेप पट्टी की हम कटिंग कर देंगे, उसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमारा जॉइंट है उसको इस तरीके से ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हम किनारे के ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर सारे ही नेक को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई का एंड हो जाएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद नेक को प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर भी सेम लेस को अटैच कर लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। स्लीव का सेंटर हम सेंटर के साथ रखेंगे और आर्म होल वाला जो हमने फ्रंट कटिंग किया था, आर्म होल को शेप दिया था स्लीव के, और वो गुलाई की तरफ रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हम स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से हम स्लीव को टर्न करेंगे और उसी सेंटर पॉइंट से हम दूसरी तरफ स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम मेथड का यूज़ करते हुए हम दूसरी साइड वाली स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट रेडी करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जितना भी आपका वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो मेरा यहाँ पर वेस्ट राउंड का हाफ 15 इंच था और 1.5 इंच हमारा साइड में मार्जिन है और जो हमारा बॉटम पार्ट था प्लीट्स वाला उसके सेंटर में मैंने कट लगा लिया है और यहाँ से हम 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरीके से प्लीट्स बनाते जाएंगे। वैसे तो आप टॉप पार्ट के ऊपर रखते हुए प्लीट्स बना सकते हो, बट ये वाला मेथड ईजी है, मैंने इसलिए आपको अलग से बताया। हमने प्लीट्स डाल ली है। सेम मेथड से हम बैक पार्ट के लिए भी प्लीट्स डालेंगे। अब हम टॉप पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। ये इसलिए आपको ध्यान में लगाना है, साथ ही साथ आपने प्लीट्स वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट करते जाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर टॉप पार्ट को स्टिच कर दिया फ्रंट को, इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल सेम मेथड से हम यहाँ पर बैक पार्ट भी अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों टॉप पार्ट अटैच कर लिए हैं। हमने इसकी फिटिंग की मार्किंग भी लगा ली है। जो मैं इसका साइड स्लिट रखूँगी वो मैं 17 इंच तक रखूँगी। आप चाहे तो इसकी लेंथ बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग कर लिया कुर्ती की। इसके बाद हम इसके साइड स्लिट्स को फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये साइड स्लिट्स फोल्ड करने के बाद हम नीचे वाला फैब्रिक भी इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे और हमारा कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। बहुत ही आसान है बनाने में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।